नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल फोक्स अड्डा पर। मैं कौशल सोलंकी ज्योग्राफी की एक और क्लास लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। आज की अपनी क्लास होगी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मानव विकास। ये है कक्षा 12 कला वर्ग के लिए फोक्स अड्डा की MCQ सीरीज, जो आपके एग्जाम 2026 और 2027 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? मानव विकास की अवधारणा 1990 के अंदर सबसे पहली बार मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 1990 में पहली बार आई। ये अवधारणा दी डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के निवासी थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का सूचकांक सबसे उच्च है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का सूचकांक जो है वो उच्च है? तो केरल राज्य का। ठीक है, कई बार निम्न पूछ लिया जाता है, तो प्यारे बच्चों निम्न में आपको याद रखना है कौन सा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे निम्न दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मानव विकास का मुख्य ध्येय किसके रूप में देखा है? ठीक है, अब आपको चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि मानव विकास की अवधारणा में डॉक्टर महबूब उल हक के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने विकास का मुख्य ध्येय जिसके रूप में देखा है वो देखा है प्यारे बच्चों स्वतंत्रता में वृद्धि। ठीक है, स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में इन्होंने देखा है। फिर है, विश्व में कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो विश्व में स्विट्जरलैंड है प्यारे बच्चों, वो है मानव विकास सूचकांक में अपना प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास का कौन सा उपागम सबसे पुराना है? ठीक है, मानव विकास का आपने पढ़े होंगे कि 4 उपागम है। ठीक है, तो मानव विकास के 4 उपागम आपने पढ़े, तो सबसे जो पुराना उपागम है वो है आय उपागम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है? क्षमता उपागम का संबंध 4 उपागम में से एक है क्षमता उपागम, उसका संबंध किस विद्वान से है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उन बच्चों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग रखते हैं और जो चाहते हैं कि एग्जाम 2026-27 में हम ज्योग्राफी विषय में, इतिहास विषय में, राजनीति विज्ञान विषय में 90 से अबव लेके आए। तो यहाँ से आप याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन जो है वो मिसिंग नहीं होने देंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। मानव विकास का कौन सा उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है? ठीक है, तीसरा उपागम आ गया आपके सामने, कौन सा है? मानव विकास का कौन सा उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है वो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस चैप्टर में जितने MCQ बन रहे हैं आपसे, उतने ही चैप्टर वाइज आपको MCQ यहाँ पर करवाए जा रहे हैं और आपको बिल्कुल उसी प्रकार से पूरे चैप्टर करवाए जाएंगे। जहाँ से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं उस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जहाँ से बड़े क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, लेकिन उसके लिए अलग अलग सीरीज हम है वो लेके आएंगे। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। उसके बाद में है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो प्यारे विद्यार्थियों 131वां स्थान है वो भारत का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर क्या होता है? अब आपने स्कोर भी पढ़े होंगे, अलग अलग देशों के क्रम वाइज जो है स्कोर निकाले जाते हैं और मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। आपके लिए क्लास से उपलब्ध है, वहां पर अपन ने
बात की थी ज्योग्राफी की, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उन क्लासों में मानव विकास वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है किस प्रकार तैयार की जाती है। तो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों के पहुंच के आधार पे। तो उस आधार पर देशों के क्रम तैयार किया जाता है। तो उस क्रम के आधार पे स्कोर दिया जाता है, जो 0 से 20 के 1 रखा जाता है। जो 0.800 से अधिक है उनको अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में रखा जाता है, और जो लो स्कोरर है, जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे कम माना जाता है, उन देशों को रखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों 0.549 से नीचे। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। संसाधनों तक पहुंच का मापन किसके संदर्भ में किया जाता है? संसाधनों तक पहुंच का मापन जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। तो ये थे आज के MCQ प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको ये चैनल पर जो दी गई क्वेश्चन है वो पसंद आते हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।